हेलो एवरीवन। आज है 17 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यस बैंक के बारे में। देखिए, यस बैंक का जो शेयर है ये 16 रुपए से भी कम प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और 1% की आज हल्की सी हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिली। पिछले कुछ दिनों से अगर हम देखें तो शेयर धीरे धीरे ही सही लेकिन एक गिरावट की तरफ जा रहा है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 16 रुपए से भी कम प्राइस पे ट्रेड करने वाला यस बैंक का क्या यह शेयर खरीदारी करने के लिहाज से सस्ता है कि नहीं, क्या यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है कि नहीं, और जिन्होंने खरीदारी यहाँ पर की है उनको क्या करना चाहिए। उन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यस बैंक 16 रुपए से भी कम कीमत के ऊपर अवेलेबल है। और अगर हम देखने जाए पिछले एक महीने में, तो पिछले एक महीने में 10% तक ये शेयर टूट चुका है। आप देखिए, 18 रुपए के आसपास था, टूट के 15 रुपए तक गया, ठीक है, लेकिन उसके बाद फौरन बाउंस बैक किया, 17 रुपए तक आया, अब फिर से गिरावट की तरफ जा रहा है। 18 रुपए से 15 रुपए के ऊपर शेयर क्यों गया था? क्योंकि देखिए, इन्होंने क्वार्टर 3 के रिजल्ट पेश किए थे, 150 करोड़ का प्रॉफिट जरूर कमाया था बैंक ने, लेकिन जो एनपीए था, जो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स था, जो स्ट्रेस लोन बुक है इनकी, ये कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय थी। और इसी के चलते शेयर में आपको एक बड़ी गिरावट देखने को मिली। बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउस ने इनका 6 रुपए से लेकर 10 रुपए तक का टारगेट प्राइस भी बता दिया था, लेकिन 15 रुपए तक पहुंचने के बाद शेयर में तेजी देखने को मिली। और अगर अपने चैनल को रेगुलर फॉलो करते हैं तो ये वो वक्त था जब मैंने कहा था कि अगर गिरावट अगर आ रही है यहाँ पर 15 रुपए के ऊपर, जब ये शेयर था तब मैंने वीडियो बनाकर इन्फॉर्म भी किया था कि बेचने की गलती मत करना, बने रहना, यहाँ पर तेजी आ जाएगी लेकिन वक्त लगेगा। यस बैंक के ऊपर मैंने कभी भी खरीदारी करने की सलाह नहीं दी थी, लेकिन जब एफपीओ इसका आया था और जब शेयर हमें 12 से 13 रुपए के ऊपर अवेलेबल था, तब पहली बार मैंने कहा था कि अब आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हो, क्योंकि बैंक ने अच्छी खासी फंड रेजिंग कर ली थी एफपीओ के द्वारा। और दूसरी बात सस्ते कीमत के ऊपर ये ऑलरेडी आ चुका था, इसीलिए मैंने उस वक्त आपको खरीदारी करने की सलाह दी थी। और अभी भी ये शेयर उससे ऊपर ही ट्रेड कर रहा है अगर हम देखने की कोशिश करें तो। और मैंने साथ में ये भी कहा था कि यहाँ पर आपको पेशेंस रखना पड़ेगा 2-3 साल का। देखिए, कोई बैंक ऑलरेडी ऐसे क्राइसिस से गुजर चुका हो कि भैया वो बर्बाद हो रहा था, ठीक है, अब धीरे धीरे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पर इंटरवीन किया, पैसा डाला, इसको रेस्क्यू किया, इसका जो पूरा का पूरा मैनेजमेंट है उसको अपने अंडर में लिया। उसके बाद एफपीओ के द्वारा दूसरी फंड रेजिंग करी, पैसा लेकर आ गए। अब इतना पैसा है कि भैया बैंक सेफ तो है, हो चुका है, अब ये डूबने वाला बैंक नहीं है, अब ये सेफ हो चुका है। ये बैंक दिक्कतें जो थी वो ऑलमोस्ट क्लियर हो चुकी है। जो पुराने लोन बुक है वो डेफिनेटली थोड़ा बहुत इनको परेशान कर सकते हैं, लेकिन जो नई फंड रेजिंग करी है उसके द्वारा जो लोन बांटी जा रही है, और खास करके उन्होंने जो अपना गियर चेंज किया है कि बड़े बड़े बिजनेस लोन नहीं बांटेंगे, बड़े बड़े उद्योगपतियों को पैसा नहीं देंगे, बल्कि हम छोटे एमएसएमई जो बिजनेस है उनको हम लोन देंगे, जिनसे रिकवरी भी आसान रहती है और पैसा डूबने का खतरा भी बहुत ही कम रहता है। तो फ्यूचर के डिसीजन मुझे अच्छे लगते हैं इनके। और दूसरी बात ये है कि ऑलरेडी अच्छा खासा पैसा इनके पास है, एक और फंड रेजिंग ये लोग आने वाले दिनों में करने वाले हैं। अब किस तरीके से होगी ये डेफिनेटली एक सवाल होगा, लेकिन फिर भी अभी के वक्त में शेयर सस्ता भी है, इसमें कोई शक नहीं है। और यहाँ पर मैंने आपको पहले से बोला है कि खरीदारी तभी करिए जब आपका नजरिया 2-3 साल का हो। शॉर्ट टर्म में कोई बड़ा चमत्कार यहाँ पर नहीं होने वाला है। स्ट्रेस लोन बुक है इनकी, रिकवर होने में और 2-3 क्वार्टर लगेंगे, लेकिन याद रखिए जिस प्राइस पर अभी है आपको 1-2 साल बाद ये इस प्राइस से बहुत ही ऊपर ही ट्रेड करता हुआ देखने को मिलने वाला है, इसमें भी कोई शक नहीं है। बड़े लेवल से टूटकर नीचे आया है ये शेयर, अगर हम देखने की कोशिश करें तो एक बड़े लेवल से टूटकर आया है, तकरीबन 400 रुपए के लेवल से टूटकर ये नीचे आया है और अभी बहुत ही सस्ते प्राइस पर अवेलेबल भी है। लार्ज कैप शेयर है, 41,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखने जाए तो तकरीबन तकरीबन 9 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग में देखें तो एफआईज ने 11.16% की होल्डिंग है उनके पास, 0.37% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है और 6.54% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास है। अभी भी इनका अगर हम एक और चीज देखने जाए तो दिसंबर क्वार्टर की होल्डिंग अभी भी नहीं आई है। मैं वेट कर रहा हूँ कि कब इनकी दिसंबर क्वार्टर की होल्डिंग आ जाए, शेयर होल्डिंग पैटर्न आ जाए, जैसे जिससे पता चले कि भैया एफआईज, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी ने यहाँ पर क्या गेम खेला है। लेकिन अभी भी उनकी लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी भी देखने को नहीं मिल रही है। तो उम्मीद करते हैं कि वो सबसे पहले आ जाए, ताकि हम देख पाए कि भैया बड़े बड़े जो फंड हाउसेस हैं वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं।
आप देखिए इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 25.38% के आसपास है, 23 म्यूचुअल फंड स्कीम्स और 210 जितने एफआईएस का यहाँ पर पैसा लगा हुआ है। टेक्निकल रेटिंग अभी भी अच्छी नहीं है, गिरावट के संकेत है, यहाँ से शेयर थोड़ा और नीचे तक डिप हो सकता है। हाल फिलहाल में खबर आई थी कि ओमकार ग्रुप के जो चेयरमैन है उनको भैया ईडी ने अपनी कस्टडी में ले लिया है, क्योंकि और इसका जो सीधा संबंध है वो यस बैंक से जुड़ा है, क्योंकि भैया तकरीबन 450 करोड़ का लोन इन्होंने यस बैंक ने इनको दिया है और ये चुका नहीं पा रहे हैं, और इसी की वजह से। और राणा कपूर की भैया हिस्ट्री सबको पता है, लेकिन हालांकि अब उनका और यस बैंक का कोई नाता नहीं रहा है, अब वो ऑलरेडी एग्जिट कर चुके हैं। अब जो कमान यस बैंक की है वो सीधा का सीधा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास है, पूरा का पूरा नया मैनेजमेंट है और वही इन सारी चीजों को संभाल भी रहे हैं। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 85% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 4% लोग होल्ड करने की बात करें, 11% लोग आपको बेचने की सलाह यहाँ पर देते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए जो इनके रेवेन्यूज है वो इंटैक्ट है, 5,300 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू पिछले 5 क्वार्टर में देखने को मिले। लेकिन अच्छी बात यहाँ पर है कि धीरे धीरे इनका जो प्रॉफिट है वो इम्प्रूव हुआ है। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूं तो 150 करोड़ का इनको प्रॉफिट हुआ है दिसंबर क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में ये 130 करोड़ के आसपास का था और पिछले साल 18,560 करोड़ का नुकसान था। तो देखने की कोशिश करें तो पहली नजर में आपको नतीजे बहुत ही अच्छे लगेंगे, शानदार लगेंगे, इंटरेस्टिंग लगेंगे। लेकिन बाद में जब एनपीए के बारे में पता चलता है कि भैया जो इनकी स्ट्रेस लोन बुक है उसके बारे में पता चलता है, तो कहीं ना कहीं शेयर को वो तोड़ने का काम भी करते हैं। और जो मैनेजमेंट की कमेंट्री है और इवन जो बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउस की कमेंट्री है वो ये भी है कि दिसंबर क्वार्टर में थोड़ा सा असर जरूर पड़ा है, लेकिन मार्च क्वार्टर में और जून क्वार्टर में थोड़ा सा असर पड़ सकता है जो स्ट्रेस लोन बुक है इनका। और मार्च और जून के क्वार्टर में थोड़ा सा आपको कम प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, शायद लोन जो इनकी स्ट्रेस बुक है वो शायद आपको उस वक्त ठीक से पता भी चल सकती है। लेकिन हाँ, जून क्वार्टर के बाद आपको इनके जो लोन बुक है उसमें अच्छा खासा सुधार होता हुआ भी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि बैंक के पास नई फंडिंग है, मतलब नया फंड रेज जो किया है वो है इनके पास, और उसके द्वारा बैंक जो लोन बांट रही है। तो अब फूक फूक के कंपनी ये जो बैंक ये कदम रख रही है। अब ये कोई बड़े बिजनेस लोन नहीं बांट रही है जिससे रिकवरी बहुत ही ज्यादा मुश्किल पड़े। अब ये छोटे छोटे एमएसएमई लोन बांट रही है जिसकी रिकवरी जो है वो आसान रहे, इजी रहे और बैंक अपना कामकाज आराम से चला पाए। यहाँ पर अगर हम एक और चीज देखने की मैं आपको हम कोशिश करें तो दिसंबर क्वार्टर के नतीजे नहीं आए हैं, सॉरी दिसंबर क्वार्टर की शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी भी नहीं आई है, और ये आई थिंक काफी लेट हो रहा है क्या, क्योंकि आई थिंक अभी तक तो इसकी आ जानी चाहिए थी लेकिन अभी भी नहीं आई है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी आ जाए ताकि हम ठीक से समझ पाए कि आखिर बड़े फंड हाउसेस भी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं, बिकवाली कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो वो जानना भी जरूरी होता है यहाँ पर। ओवरऑल यस बैंक के बारे में डेफिनेटली शायद शॉर्ट टर्म में गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है, बहुत ही स्लो मूव करने वाला ये शेयर है। आप देखिए इससे पहले भी काफी स्लो मूव किया था इसने, बहुत ही कम बढ़ा था। देखिए यहाँ पर एफपीओ आने के बाद अगर हम देखें तो 15-16 रुपए तक गया था, बाद में काफी स्लो मूव किया था, 12 रुपए तक भी शेयर टूट गया था, फिर एक बड़ी रैली दिखाई, 20 रुपए तक पहुंचा, उसके बाद काफी स्लो मूव कर रहा है ये। अभी भी देखें तो काफी स्लो मूव है ये, और एकदम से कोई बड़ी रैली आपको अभी के हाल में देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ हल्की हल्की गिरावट आ सकती है। लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको ये इसका जो ट्रेंड है ये पॉजिटिव रह सकता है। बैंक में जो दिक्कत थी वो खत्म हो चुकी है, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, जो स्ट्रेस लोन बुक है अभी भी वो एक कंसर्न इनके लिए जरूर है, लेकिन ओवर द टाइम वो भी यहाँ पर सॉल्व हो जाएगी और नई और अच्छी लोन बुक इनके साथ जुड़ती भी जाएगी। तो यस बैंक मेरे हिसाब से गिरावट आएगी, लेकिन आपको बने रहना चाहिए और खरीदारी भी आप तभी करो जब आपका नजरिया कम से कम 2-3 साल का हो। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए आए हैं 1-2 महीने के लिए तो भैया इसको सीधे सीधे अवॉइड करें, खरीदारी करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका नजरिया कम से कम यहाँ पर 2-3 साल का है तो डेफिनेटली आप इस शेयर में बने रह सकते हैं, और फ्रेश बाइंग भी करना चाहो तो ये जो गिरावट आ रही है इसका भरपूर फायदा उठा सकते हो। याद रहे हर लेवल पर आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हो, लेकिन हाँ टुकड़ों में ही खरीदारी करिएगा। अगर आपको 1000 शेयर खरीदने तो पहले सिर्फ 200 शेयर खरीदिए, और अगर 1 रुपया शेयर और गिरता है तो और 200 की क्वांटिटी खरीदिए, फिर वेट करें, अगर 1 रुपये गिरता है तो और 200 की क्वांटिटी ऐड करें। इस तरीके से आप यहाँ पर प्ले कर सकते हैं, और कम से कम 2-3 साल का नजरिया हो तो ही एंट्री करें, ये मैं काफी वक्त से कह रहा हूँ। शॉर्ट टर्म में यहाँ पर कुछ भी नहीं होने वाला है, वक्त लगेगा। कछुए की स्पीड से ये शेयर आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिलेगा,
लेकिन लॉन्ग टर्म में आप जब देखोगे तब आपको पता चलेगा कि भैया अच्छा पैसा बनाकर देगा ये शेयर। डूबने वाला बैंक नहीं है, अगेन मैं कह दूं। काफी लोग ये पूछते हैं कि क्या ये बैंक बर्बाद होगा। जी नहीं, बर्बाद नहीं होने वाला है ये। फंड रेजिंग 2 बार की बड़ी कर चुका है, तीसरी फंड रेजिंग इनकी होने वाली है। अब किस तरीके से होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन मेरी तरफ से यस बैंक में आप चाहे तो बने रह सकते हो, लेकिन नजरिया लंबी अवधि का हो तो ही बने रहे, और टुकड़ों में खरीदारी करने का आपका नजरिया होना चाहिए। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और यस बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।